Hi, this is Islan Khan. Hi, this is Ehtisham Ramzan. And you're watching Meaningful. जी वेलकम बैक। ये मैंने बहुत ही ऐसे स्टाइल में बात की है। हम अभी भी ऐसा को लगता है बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन चलो आगे चलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम नहीं रोना डाल सकते। सो कैसे आप मून? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। फिर से थोड़ी सी मौसम ने अपनी चाल बदली है और मेरी भी चाल बदल गई है। फिर तबीयत खराब हो गई है? जी हाँ। अब क्या हुआ है? रात को मुझे 150-200 छींकियाँ हैं, जिसकी वजह से मुझे लाइट सा जुकाम हो गया। तो ऐसे है। नहीं तो मून इस दफा कुछ ज्यादा नहीं आपको? अरसलान इस दफा तो तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए हैं, ये जा ही नहीं रहा। मुझे लगता है कि मुझे दायमी नज़ला है। दायमी नज़ला उम्र के इस हिस्से में नहीं होता, वो बचपन से होता है। बस मुझे अब हो गया है जिसको अंग्रेजी में मेरे ख्याल में साइनस बोलते हैं। वही होता है दायमी नज़ला। हाँ नहीं, आपको दायमी नज़ला इस एज में नहीं हो सकता भाई। कौन सी एज, कौन सा मैं 50 साल का हो गया हूँ? वो बचपन से होता है। मैं जवान हूँ। वो कहते हैं ना बच्चों, इस बच्चे को नजूल है। अच्छा ओके। वो सुना है कभी? आई डोंट नो, नहीं मुझे नहीं पता। फिर वो कहते हैं इसको नजूल की वजह से इसके बाल वाइट हो गए। नजूल का मतलब क्या होता है? वो नज़ला होता है। अच्छा ओके ओके। मुझे लगा जो किसी पे काली किसी चीज का साया हो जाए तो उसको नजूल कहते हैं। उसको भी कहते हैं। नजूल का मतलब होता है नाजिल होना। तो किसी के ऊपर कोई जिन चुड़ैल नाजिल पता नहीं, मुझे नहीं पता, ऐसे कहते हैं नजूल। तो उससे फिर वो बाल भी वाइट हो जाते हैं, जिसे साइनस बोलते हैं। तो वो बचपन से होता है। मुझे है ना, एक्चुअली मुझे बचपन से है। आपके भी लाइट सी लट्टे जो हैं वो ग्रे हो रही है। लाइट सी, मेरा तो पूरा मरीना खान सीन है। अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है यार, मुझे तो ग्रे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। आई गो विद ग्रेस, जिसको कहते हैं ना ग्रेस के साथ लेके चलना। बट मून ग्रे बाल तब अच्छे लगते हैं जब सारे ग्रे हो। ये जो छट्टा मारा हुआ होता है ना बालों में, लट्टे ज्यादा अच्छी लगती है। तो फिर लट भी पूरी हो ना। स्टिकिंग क्यों करवाते हैं फिर अरसलान? नहीं मेरी बात सुनो मून, फिर लट भी पूरी हो ना। ये जो छट्टा है, कभी यहाँ से ग्रे निकल आते हैं, कभी यहाँ से ग्रे निकल आते हैं, उससे प्रॉब्लम है। चलो खैर। देखो ना, मेरे सर के बाल सारे काले हैं, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। तो वो तो आप रंग भी करवाते हैं खिजाब लगवा के। खिजाब लगवाता तो बात तक, और बहुत सुना मैंने कबीरा गुनाह होता है, लेकिन खैर क्या करे। खिजाब सुना है मैंने, गुनाह होता है। आई नो, आई हैव हर्ड। चलो मैं इस पे हम रिसर्च मेहंदी लगाऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम। अजीब, तुम इंडिया का झंडा बन के आओगे 3 कलर का। तिरंगा। चलो तो पहले हम इंडिया का जिक्र नहीं करते भाई, पहले ही मेरी हिंदी पे बहुत एतराज़ात हो चुके हैं। हाँ, क्या कहोगे इस बारे में? इसके बारे में कमेंट सेक्शन में चले कि बात करें। हाँ कमेंट में बात करेंगे, मैं एड्रेस करना। अच्छा, हाउ वाज योर वीक? वीक वाज गुड, शुक्र अल्लाह का। क्या रहा? हफ्ते में 3 दिन तो मैंने ऑफिस से छुट्टी की। नहीं, वो तो आप ऑफिस की वजह से बैठे रहे। जेन्युइन प्रॉब्लम था मेरा, कुछ काम था, तो उसके अलावा अच्छा गुजरा, शुक्र। रज के आपने पाए बनाए। हाँ मैंने बीफ कुन्ना बनाया। हाँ, अब तस्वीरें फिर लगाएं, फिर हम इसकी मीनिंगफुल में लगाएं। लेकिन जो सबसे मजेदार था, कुकिंग कर सकता हूँ, जो सबसे मजेदार था, वो थे आलू के पराठे जो मून ने बनाए, जिसकी तस्वीर ही नहीं हम ले सके। वो इतने मजे के थे, बस खाए गए। क्योंकि वो अरसलान ने बनवाए थे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे खाने की कोई तस्वीर है। मैंने कहा शायद आपको आलू के पराठे पसंद नहीं है। फिर आपने रात को 11 बजे मुझे कॉल करके फरमाइश की कि जल्दी आ जाओ, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। 11 नहीं, 9 बजे थे। 9 बजे थे, लेकिन मैं पहुंचा लेट ही था जी। हाँ। चले खैर, कोई नहीं। सो शुरू करें फिर इस वीक का सिलसिला, खबरों का सिलसिला। ऐसी खबरें लेके आए, ऐसे। चलो मैं लेके आता हूँ। ये लो। हालांकि मुझे कलियां पड़ी हुई है, लेकिन इट्स ओके। ये आ गई पहली खबर ये है कि जो है अभी रिसेंटली नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म आ रही है, हादी नाम है उसका, जिसके डायरेक्टर है, ये मैं हाथ में ना पकड़ने प्लीज, अक्षत अजय शर्मा। कौन है ये है डायरेक्टर। सॉरी, फिर से हिंदी बोल पड़ा। आपने क्या कहा? कौन है ये व्यक्ति, कौन है ये इंसान? हाँ ठीक है, तो उनकी फिल्म आई है, तो उनका पोस्टर आया जिसमें उन्होंने ड्रैग किया हुआ जी। तो अच्छा, पहले मैं अपनी स्टोरी बताऊं। जी बताएं। आपकी तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, मेरी अपनी स्टोरी ये है कि सबसे पहले जो मैंने इसका पोस्टर देखा तो उसके नीचे एक कमेंट था कि इज दैट अर्चना पूरन सिंह। ये भी हुआ है। हाँ, ये भी देखा था। मतलब लोगों ने डिफरेंट, उनको जो मर्दाना टाइप औरतें हैं ना हमारी इंडस्ट्री की, या हमारी, या साथ वाले देश के कंट्री की साथ वाले देश की, हाँ साथ वाले देश की, तो उन्होंने उनके साथ उसको मिलाया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। लेकिन अरसलान अच्छे लग रहे, पहचाने तो नहीं जा रहे मतलब। लेकिन इससे पहले जो आपने बात किया, मर्दाना किस्म की औरतें होती हैं। हाँ होती हैं, टॉम बॉयज जो होते हैं, या जिनका एटीट्यूड थोड़ा सा मर्दाना होता है। मुझे ना थोड़ा वो केयरफुल भी होना पड़ता है ना, कोई बात उल्टे सीधी पकड़ी ना जाए। सीरियसली फौरन से पहले तो भाई साहब ऐसे उचक लेते हैं लफ्ज हमारा, मैं कहता हूँ क्या हमारी ऑडियंस। तो मुझे डर लगता है ना इस हवाले से। तो
तो उसके पोस्टर आया और वो एक उन्होंने ड्रैग किया हुआ है जी। तो उस पे अच्छा अब हम ये न्यूज़ डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी एक मैं मुझे इसलिए लग रहा है कि आप डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक इंसान है, एक इंसान पर्सनैलिटी नहीं, है, हमारी एक पर्सनैलिटी है celebrity जो पहली एपिसोड से मीनिंगफुल के साथ है, ठीक है। हाँ यू राइट। पहली एपिसोड में ऐसा नहीं याद है उनकी न्यूज़ जी, डिस्कस जी, की जी, थी, जी, जी। तो पहली एपिसोड से हमारे साथ जा रही हैं जिनका नाम है इफ़त उमर। तो आगे आप बताएं। तो किसी ने कहा कि वो जो ड्रैग वाली तस्वीर है वो इफ़त उमर लग रही है। तो फिर नीचे इफ़त उमर का कमेंट आया, वो बताएं। वो कमेंट जो है वो मुझे पढ़ना पड़ेगा। नहीं तब तक आप मुझे ये बताएं कि क्या इफ़त उमर जो है वो लग रही है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगी। हाँ, अर्चना पूरन सिंह वाला मुझे थोड़ा थोड़ा सच लगा कि वो उनके शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड हैं और उनके फेस कट उस तरह के हैं थोड़े। तो अर्चना पूरन सिंह आप कह सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते वो इफ़त उमर लग रही है। वो किसी ने ना अपनी दुश्मनी निकाली है। मुझे लगता है मुझे लगा इफ़त उमर है जी। तो इफ़त उमर ने कहा क्यों बेटा आप अंधे हैं? सो द थिंग इज अच्छा वो अंधा ही है। इफ़त आपसे ही कह रही है। मुझे इस सब चीज में जो चीज डिस्कस करने वाली है वो ये नहीं है कि वो नवाजुद्दीन तो सिद्दीकी obviously, हाँ। इफ़त उमर लग रहे हैं। हाँ। मुझे जो डिस्कस करना है वो ये है कि हम कितना लेवल गिर जाते हैं जब हम किसी पे कमेंट करते हैं। हाँ। वैसे मैं माफ करना तुम्हारी ये आदत है, मैंने कब किया है? तुमने कई दफा किया और तुम कई लोगों से पर्सनली करता हूँ। हाँ। अपने फ्रेंड्स के साथ करता हूँ। हाँ। लेकिन ऐसे पर्सनालिटीज के साथ नहीं करता। हाँ पर्सनैलिटीज के साथ नहीं करते, टिकटॉकर्स के साथ बहुत करते। मैं बहुत करता हूँ भाई, मेरा टिकटॉक का कमेंट ना कोई देख ले, वो बड़े हैवी हैवी कमेंट्स होते हैं। तो क्या मजा आता है मुझे ये पूछना है, ये क्या सेटिस्फेक्शन होती है? यार आप अरसलान अक्सर जाके देखेंगे ना, इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं वो आईडीज भी फेक होती हैं। बट तुम्हारी तो आईडी फेक नहीं है ना? मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं original तुमसे है, पूछ रहा हूँ 2000 फॉलोअर्स के साथ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी कोई अगर बुरा लग रहा है उसको बुरा बहुत ज्यादा लिखने की? कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती यार। मैं तो फन वे में कहता हूँ, मैं तो सार्कास्टिकली कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ साथ मेरे लाफ इमोजीज होते हैं बड़े बड़ी करके इस तरह के। बट द थिंग इज कि देखो ये अब फिल्म जो आ रही है इसमें इफ़त उमर का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, बट लोगों ने फिर भी उसके अंदर घुसेड़ा। आप सिर्फ ये देखिए कि इफ़त उमर की फैन फॉलोइंग कितनी है कि इंडिया तक। हाँ, रसाई है उनकी। मुझे लेकिन ये हरकत पसंद नहीं आई। अच्छी हरकत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो इस चीज पे 100% जो है वो अरसलान आपसे एग्री मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ट्रोलिंग एक लिमिट तक होनी चाहिए। देखिए वो भी इंसान है, सेलिब्रिटीज हैं, और ऑब्वियसली किसी हद तक आपका सेलिब्रिटी जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होता कि आप उनको इतना ट्रोल करें। हाँ, और नो डाउट मेरे इफ़त उमर से बहुत सारे एतराज़ात हैं। हाँ। मेरे बहुत ज़्यादा हम शुरू से इख्तलाफात भी हैं उनकी कोलोफेल से, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि जो भी ये साहब हैं जिन्होंने इफ़त को टैग किया बहुत गलत हरकत है। बिल्कुल गलत हरकत है। और लेकिन सैवेज रिप्लाई दिया है इफ़त उमर ने। वो तो हमेशा आता है और अच्छी बात है। मैं इस चीज़ पे बहुत अच्छे तरीके से बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ अरसलान कि अगर आप ट्रोलर्स को ट्रोल करने दोगे ना तो वो फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, फिर वो उस लेवल से गिरेंगे, फिर वो गिरते जाएंगे। जब आप शटअप कॉल दोगे तो अगला बंदा सोचेगा कि भाई इसकी तरफ से भी मुझे जो है ना वो रिस्पॉन्स बैक आ सकता है, तो फिर वो सोच समझ के कमेंट नहीं। तो वो एक बहुत पहले माहिरा खान ने बोला था कि कोई रिस्पॉन्स ना देना भी एक रिस्पॉन्स है। वो दैट्स नॉट एनीमोर, अब नहीं है वो, मेरे ख्याल में नहीं। रिस्पॉन्स देना पड़ता है, आपको मुंह तोड़ना पड़ता है इस तरह के ट्रोल्स का। अल्लाह करे तुम्हें भी कोई टिकटॉकर तुम्हारा मुंह तोड़े और तब कब तुम ये कमेंट्स करना नहीं अरसलान, देखो मैं करता हूँ, मैं इस तरह मैं तुम्हें बताता हूँ। अब ना पिछले दिनों एक टिकटॉक है, स्टोरी थोड़ी लंबी नहीं है। वो इस तरह से है कि एक फूड व्लॉगर है, ठीक है, वो जगह जगह खाने खाते हैं। अब उन्होंने ना बेजल आपको पता है तुलसी के पत्तों को कहते हैं, ठीक है। उसने कहा इन्होंने हमें बासल लीफ की चिकन बना के खिलाई। अब मैंने कहा देखो बासिल कुछ भी नहीं होता, बेजल लीफ होता है। और एक और उसने गलत लफ्ज बोला था किसी चाइनीज डिश का, मैंने उसकी कैश्यू नट को उसने पता कुछ और लिखा हुआ था। मैंने कहा देखो ये कैश्यू होता है और ये बेजल होता है, बेजल का मतलब है तुलसी के पत्ते, तो प्लीज अपने आप को करेक्ट कर लो। उसने कर लिया, उसने कहा सॉरी आई वाज रॉन्ग, तो अच्छी बात है ना, उसने मान लिया। नहीं तो वो एक और औरत भी थी जिसको तुमने पूरी रेसिपी सिखाई, वो कौन थी भला? अरसलान भला क्या होता है मुझे ना, मैं अच्छा अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि मैं कुकिंग करता हूँ और मेरा बचपन से कुकिंग का वो शौक है और पैशन है। मुझे ना डब्बों के मसालों से ना बड़ी नफरत है जी, ठीक है। शान का फलाना मसाला, निहारी मसाला, अचार गोश्त मसाला। अब एक औरत सॉरी एक होम शेफ बना रही थी अचार गोश्त, वो भी नेशनल के डब्बे मसाले से। तो मैंने नीचे कमेंट किया, मैंने कहा बाजी मेरी बात सुने मैंने बड़े अदब से कहा, मैंने कहा बाजी मेरी बात सुने, अगर डब्बे के ही मसाले से हमने ये रेसिपी बनानी है
तो क्या फायदा आपकी रेसिपी देने का, आपका कमाल क्या है इसमें? तो कहती है, उसने फिर मुझे आगे से बड़ा सैवेज रिप्लाई, कहती है आप डब्बे की रेसिपी से बना ले। किसके? डब्बे की रेसिपी से बना लें। तो मैंने कहा फिर आपका क्या ये कमाल कोई है, आप savage क्या तो नहीं था। यार, उसने मेरी बेइज्जती की है ना। अच्छा, तो फिर मैंने आगे से कहा, मैंने कहा देखें, फिर आपके चैनल का, यूट्यूब इतना बड़ा आपने चैनल बनाया है, टिकटॉक पे आप वीडियोस लगा रहे हैं, उसका क्या फायदा? तो उन्होंने क्या कहा? फिर आगे चुप, ब्लॉक तो नहीं कर दिया उन्होंने नहीं, आपको? चुप, नो रिप्लाई। तो इस तरह से होता है मेरी ज्यादातर जो अच्छा, कमेंट्स होते हैं वो कुकिंग की वीडियोस पे होते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है। अच्छा चलो, थोड़ा सा फनी वे में होता है, लेकिन इसी के साथ ये न्यूज़ खत्म होती है, हम आगे चलते हैं। हाँ प्लीज, तो लेके आए अगली न्यूज़। ये आगे अगली स्टोरी। हाँ, सो अगली स्टोरी ये है कि अब हमारी इंटरनेशनल स्टार बन चुकी है निम्रा बुच्चा। आपकी तो बहुत फेवरेट है। मेरी तो बहुत फेवरेट है, मेरी तो दाम के जमाने से फेवरेट है जी। उनका जो है ना, एक उन्होंने एक फिल्म साइन की है जिसका नाम है माय मॉम एंड शर्मिला टैगोर, नहीं, माय मॉम एंड शर्मिला। ओके, ठीक है, नहीं सॉरी, मी माय मॉम एंड शर्मिला। ओके, ठीक है। तो इसमें जो है वो लीड रोल प्ले कर रही हैं निम्रा जी। जी। इसके जो डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर जो है इसकी पाकिस्तानी कैनेडियन, जिनका नाम है फौजिया मिर्जा। फौजिया ही है ना जी, थोड़ा अभी आपने थोड़ी देर पहले जोर कहा था फौजिया, फाजिया, उन्होंने नाम में डब्ल्यू डाला, उनमें डब्ल्यू है ना उनके नाम। यूनिक एबिलिटी के लिए यार जी, उन्होंने अपना डब्ल्यू डाल के जो है यूनिक कर दिया अपना नाम। सो ये इनके साथ होंगी अमृत कौर, हमजा हक एंड निम्रा बुच्चा, और ये अपने अपने मी माय मॉम एंड शर्मिला के कैरेक्टर्स प्ले करेंगे। बस यही। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? निम्रा जी के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रही है और उनको काम मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। आजकल तो मिस मार्वल में भी काम देख चुके हैं। मेरे ख्याल में नजमा जो है मेरा फेवरेट कैरेक्टर था मिस मार्वल जी, का। आपने तो देखा था। हाँ, जितना भी मैंने देखा, नजमा का कैरेक्टर मेरा बड़ा फेवरेट था। और वो एक ऐसी अदाकारा है जो अदाकारी नहीं करती हैं। क्या करती हैं? वो कुछ और ही करती, वो कुछ जादू करती है अरसलान। वो निम्रा बुच्चा जो है ना, वो ऐसी अदाकारा है जो अदाकारी नहीं करती। भाई अदाकारी करेगा, गुलकारी करती है, जादू करती है। अच्छा, जादू करती है। शी इज अ मैजिशियन, निम्रा बुच्चा इज अ मैजिशियन। और वो हर कैरेक्टर में घुस जाती हैं। मुझे आप एक कैरेक्टर का नाम लेके बता दें जो निम्रा बुच्चा ने अपनी जो है वो एट पार ना किया हो। एट पार से ऊपर ही करती है वो, एट पार से नीचे नहीं करती है। Agreed. जैसे आप दाम उठा ले, आप एक नजर मेरी तरफ उठा ले, ठीक है, मेरा यकीन उठा ले, मतलब जो भी कैरेक्टर करती है। जी, जो मंटो मैंने नहीं देखी इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मंटो, देन वी हैव अच्छा रीसेंट काम में आओ ना, कमली। इस दर्द की आदत हो जाती है। ओए होए होए होए, मेरा फेवरेट डायलॉग है इस फिल्म का। और ये देखो खांसी, तो बीमार में यार मीनिंगफुल वाले जो है वो जानते हैं कि आई लव कमली जी। सो खैर कोई नहीं। तो इसके साथ ये न्यूज़ खत्म होती है। बस ये है कि पाकिस्तानी जो है अब इंटरनेशनली छा रहे हैं और अल्लाह करे छाते रहे इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पे और भी पाकिस्तान को रिकग्निशन मिल रही है। कहाँ हमारी जो आइलैंड कहाँ से कहाँ पहुंच वो उसके बारे में अभी बात आ रही है न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है क्या? नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि बेरोज सब्जवारी, अभी आप बताएं बेरोज सब्जवारी की। बेरोज सब्जवारी ने जो है वो अपनी जो एक्स बहू, अपने एक इंटरव्यू में अपनी एक्स बहू के बारे में, जो कि सायरा यूसुफ हैं, पहले वो सायरा शहरोज थी, उनके बारे में कहा है कि हमारी जो है वो बेस्ट विशेस हमेशा उसके साथ हैं और वो हमारी अभी भी बेटी है और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। और उन्होंने कहा है कि अब मैंने सायरा को बार बार कहा कि आप सेटल हो जाए, शादी कर लें या अपनी लाइफ में सेटल। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छी बात है। मैंने उसको बहुत दफा कहा है कि बेटा गेट सेटल्ड डाउन। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बात करनी है कि जब भी सायरा और शहरोज के बारे में बात होती है तो हमने कोई एक साइड क्यों चूज करनी होती है? इस बारे में हमने बात करी। हमने एक्चुअली हमारी आवाम ने, मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह कि सब्जवारी फैमिली को विलेन बनाया हुआ है जी, और सायरा यूसुफ की फैमिली को विक्टिम बनाया हुआ है, क्योंकि वो मर्द है ना जी। तो मर्द तो विलन होता है। तो जरूरी नहीं है। तो ये लेकिन हमारी सोसाइटी तो ऐसे करती है। सोसाइटी ऐसे करती है, बिल्कुल। हम बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल लोग हैं। तो इस बारे में क्या ओपिनियन देना चाहोगे तुम? इस बारे में ओपिनियन, मैं अगर इस स्टेटमेंट को लेके देखा जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है। एक्स इन लॉज जो होते हैं ना, वो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होते हैं। एक तरह से आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल उनके साथ गुजारे होते हैं और उनके साथ अच्छी टर्म्स रखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। अगर शहरोज के केस में ये भी सीन है, शहरोज और सायरा केस में उनका एक बच्चा भी है और उस बच्चे के तो जो पेरेंट्स की साइड है जी, तो इन एनी केस उसको अपने पुराने इन लॉज के साथ इन टच रहना बिल्कुल जरूरी है। कैरी ऑन।
तो मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी बात है। और आपने बल्कि वीडियोस भी देखी होंगी कि नूरे जो है वो अपनी स्टेप सिस्टर के साथ कितना प्यार करती हैं और इस तरह से। तो मुझे ये फैमिली डायनामिक्स बड़े अच्छे लगते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि इनके आपस में कोई इस तरह से नहीं हुई कि ओ ये हो गया हला ये हो गया, इसने ये लेकिन ये जो हला डाली है वो आवाम नहीं डाली है, वो आवाम ने डाली। हाँ, उनकी फैमिली की तरफ से, ना सायरा की फैमिली की तरफ से, ना शेरोज की फैमिली, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था। तो मैं उस चीज़ में बड़ा खुश हूँ कि पीसफुली रिलेशनशिप एंड हुआ है। बट रिलेशनशिप एंड होने के बाद भी रिलेशनशिप कायम है, एक तो बच्चे के लिए और ऊपर से अपनी एक फैमिली नॉर्म्स होती है ना। देखो इस तरह से पता चलता है कि लोग खानदानी हैं। एग्जैक्टली। तो ये आपके एक खानदानी होने की निशानी। तो मैं बहुत खुश हूँ शेरोज साहब का, बहरोज, एक तो मैं दोनों बाप बेटे के नाम भूल जाता, बहरोज सब्जवारी का बेटे शेरोज सब्जवारी। बहरोज सब्जवारी के इंटरव्यू से मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है। सो माय ओपिनियन इज कि मैं बारहा दफा ये बात कह चुका हूँ कि दो इंसान अगर आपस में नहीं रह पाते या उनका देखिए अब साथ रहने के लिए मैं ये भी एक दफा मैंने कई दफा कहा है कि सिर्फ प्यार जरूरी नहीं होता, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। नो डाउट दो इंसान आपस में बहुत प्यार करते होंगे लेकिन अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो आपस में नहीं रह सकते, बहुत प्रॉब्लम्स होती है। सो इन दैट केस अगर उन्होंने सोचा कि एक दूसरे के लिए वो रहना उनके लिए अजीरन हो रहा और है, एक दूसरे की लाइफ को टॉक्सिक करने से अच्छा है कि टॉक्सिक। और सुनने में ये भी आया था कि उन्होंने एक दो तीन चांस दिए एक दूसरे को वो करने के लिए, कॉन्टिन्यू करने के लिए, बट वो नहीं हो सका एंड इवेंचुअली जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो गए। अब वो अलग हो गए, ये राइट हमें अवाम ने नहीं दिया, ये अल्लाह ने दिया है कि वो दोनों हंसी खुशी अलग हो गए और दोनों ने अब ऐसा कोई गंद भी नहीं डाला। और आप देखिए कि सारे सिनेरियो में सदफ कमल को विलन बनाया हुआ है, सदफ कमल को विलन बनाया हुआ है। इसके अलावा मतलब देखें उनकी शादी के बाद भी उनके घर उनकी बेटी आती है और उसके अपने ससुराल के साथ भी ठीक है। तो फिर हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, उठाने वाले कि सदफ बुरी है, सारा बुरी है, शेरोज बुरी है या सायरा बुरी है। सायरा तो ये नहीं ठीक, उनके अपना पर्सनल डिसीजन था। देखिए उन्होंने हमसे पूछ के तो शादी आपस में नहीं की थी, तो फिर हमसे पूछ के फिर वो तलाक भी क्यों लेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं फिर कहूँगा कि अगर ये उनके अच्छे टर्म्स हैं तो उनको अच्छे टर्म्स रहने दिए जाएं, उनमें टॉक्सिसिटी मजीद ऐड ना की जाए। और ये सिर्फ हम अवाम अपना खून जला रहे हैं, वो दोनों खुश हैं अपनी लाइफ में, उनका ग्रेसफुली अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। हाँ, उनकी बेटी है, अब नई बेटी पैदा हुई है और सायरा भी आपको काम में नजर आ रही है। उन्होंने अभी रिसेंटली सिंफियान किए है और एक दो प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं। सो इसमें कोई इतना मुजाहिका नहीं है। सो इसी के साथ ही हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। जी मून, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये है कि आपका एक फेवरेट शो आता था स्टार प्लस पे जी, कमजोर कड़ी कौन, जो कि नीना गुप्ता करती थी जी। तो देखते थे आप शो? मुझे बहुत पसंद था। हाँ, तो ये सब असल में ये एक ब्रिटिश शो था जिसका नाम था वीकेस्ट लिंक। ओके, मुझे नहीं पता था। हाँ, ये ब्रिटिश जैसे कौन बनेगा करोड़पति भी एक बाहर का ही शो था। बिग बॉस भी इस तरह से था, बिग ब्रदर। सो इसलिए ये शो होने जा रहा है पाकिस्तान में। अरे वाह, अरे वाह। मैं वही देख रहा हूँ कि जो रियलिटी शोज 10-10 साल बाहर पेट फूट चुके अब पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब देखिए कमजोर कड़ी कौन 15 साल पुराना शो है मेरे ख्याल में, एटलीस्ट 15 साल होगा। नहीं, उससे स्टार प्लस के नए दिनों नहीं, मुझे तो लगता है 2004-5 का। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, स्टार प्लस के नए 17-18 साल पुराना। सो कौन कर रहे हैं ये कर रही हैं हमारी जागो पाकिस्तान जागो की फेवरेट होस्ट, हम टीवी का प्रोडक्ट सनम जंग। गुड, अच्छी बात है। सो उन्होंने कहा है कि इस सीरीज में जीतने वाला 15 लाख तक जीत सकता है। अच्छा, वाह, वेरी गुड। चलेंगे वीकेस्ट लिंक में? हाँ। इसका नाम क्या बताया है? इसका नाम रखा है आखिरी खिलाड़ी कौन। नाम बहुत बुरा है, नामों के बारे में हम क्यों इतने वीक यार। हमें बिग बॉस का भी नाम इतना गंदा तमाशा क्या नाम है? खैर, ये हम तमाशा के एक नए शो जो हम कर रहे हैं उसमें बताएंगे, उसके बारे में हम बता देते हैं कि हमने कर भी लिया होगा, अब तक लग गया होगा तमाशा का तमाशा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, खैर, तो इसके अलावा ये आप ये पूछे चैनल कौन से पे आ रहा है? कौन से चैनल पे आ रहा है? हम पे बोल एंटरटेनमेंट पे। बोल पे आ रहा है जी। बोल इस हवाले से बहुत मशहूर है कि वो गेम शोज चलाते हैं। जी। गेम शो ऐसे चलेगा, जो दानिश तैमूर का शो है। इस पे डांस करने क्या जरूरत है यार? इतना अच्छा म्यूजिक है, आपका डांस निकल आता है। अच्छा। सो इसके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा बड़ा फेवरेट शो था वो जो नीना गुप्ता करती थी ना, कमजोर कड़ी कौन। आई रियली लाइक दैट शो। तो मैं आई एम एक्साइटेड। हाँ,
क्या अगली बात मैं नहीं करूंगा। नहीं करो। नहीं, आई वांटेड कि होस्ट कोई और होता। हाँ तो क्या है इसमें इतने गलत? हाँ, इसके लिए आपको एक बड़ी करारी और तेज अरसलान सेम नाम की एक्ट्रेस है। नीना, नहीं सेम नाम जो कर रही हैं उनके सनम बलोच, सनम सईद। तुम हर चीज में आजकल सनम सईद यार वो सब कुछ कर सकती है, वो आई बहुत डोंट थिंक अच्छी सो है। सनम सईद ये कर सकेंगी। यार वो देखो ऐसे खड़ी हैं अपनी टेबल के ऊपर, रोस्टर के ऊपर, और उसपे आपने ऐसे बिल्कुल खड़ी हैं। एक्सप्रेशनलेस होके और तेज से सवाल पूछ रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल में सनम आपको याद है थोड़ा सा आप उसकी एक्टिंग कर सकते हो? नीना गुप्ता की ये कर ली ना, कमजोर कड़ी कौन, और सवाल वो पूछती तेज बड़े तेज थे सवाल। तेज, क्योंकि वो एक टाइमर चल रहा होता है जिसपे वो कड़ियां मिलती हैं। अच्छा, अगर थोड़ा लोगों को नहीं पता तो हम एक थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूं लोगों को। हाँ, बिल्कुल बता उसमें अगर आप लोगों ने नहीं देखा कमजोर कड़ी कौन, लेकिन वो उसका फॉर्मेट ऐसे होता था कि आप एक सवाल का जवाब देंगे तो आपके फॉर एग्जांपल आप जीत जाते हैं फॉर एग्जांपल 2000, और फिर जब उसके नेक्स्ट सवाल देंगे तो फिर 4000, फिर जब आप उसके सवाल का जवाब देंगे तो 8000, तो वो डबल होता जाता है टिल वो 15 लाख तक नहीं पहुंचता। लेकिन अगर चेन आखिरी खिलाड़ी इस तरह से, तो अगर चेन बन रही होती है गोल में, अगर किसी ने गलत जवाब दे दिया तो वो पूरी वो जो एक हम चेन इकट्ठी कर रहे होते हैं वो टूट जाती है, फिर दोबारा से सही जवाब का 0 से स्टार्ट होता है 2000 और इस तरह सारे पैसे हर लेवल के एंड पे एक जगह इकट्ठे होते रहते हैं। उसके बाद एक एलिमिनेशन राउंड होता है जिसमें जितने भी लोग होते हैं वो वोट करते हैं कि इस बंदे को निकाल दें क्योंकि इसकी वजह से हमारी बहुत सारी कड़ियां टूटी हैं। फिर उसके बाद ये खत्म होते होते आखिरी खिलाड़ी को जितना वो इकट्ठा पैसा किया वो सारा मिलता है। बहुत मजे का शो है, बहुत मजे का शो। यस यू आर राइट, आई विल वॉच जी। मैं भी देखूंगा लेट्स सी क्या होता है। और लेकिन मसला ये कि हमारे इतने इंटेलिजेंट लोग जाते नहीं ना ऐसे टीवी ऐसे। हमारे यहाँ हुए कब है इस तरह के शो अरसलान? अब ये भी तो देखे ना। You're right. इस तरह के हमारे क्विज वाले शो या इस तरह गेम शोज कहाँ होते हैं? कोई भी नहीं। चलो कोई नहीं, आजो बच्चे, क्या आजा बच्चे, चाय लेके आया। ओए होए, चलो जी आगे चलते हैं। वो चाय बेचारा इधर तक कैसे ले देगा, क्या आएगा। अच्छा चलता करो। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं अगले हमारे टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक लेके आए ऐसे। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जॉयलैंड। जी जी, चूंकि अपने लास्ट टाइम हमने डिस्कस करना था, करना भूल गए थे। जॉयलैंड फिल्म को जो है अभी मेलबोर्न में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ है जिसका नाम है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, और वहाँ पे इसको 14 अगस्त वाले दिन बेस्ट फिल्म फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट का अवार्ड दिया गया। वाओ, तो जॉयलैंड ने तो फुल झंडे गाड़े हैं भाई। और वहाँ पे आपने देखा होगा अलीना खान ने आप अभिषेक बच्चन के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। मैंने देखी, बिल्कुल देखी। सो क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, खुशी हुई है मुझे कि हमारी एक फिल्म है जो कि हम तो नहीं देख सकते लेकिन दुनिया देख के उसको रिकग्नाइज। अच्छा सर, मेरा हमेशा से ये गिला रहा है जितनी भी हमारी मूवीज़ हैं, जितनी भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलती है, वो आवाम की रसाई से बहुत दूर होती है। लेकिन अभी रिसेंटली हमने इंतजार देखी थी, उसको भी इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली थी, तो हमने देखी सिनेमा में देखी है। लेकिन इसके अलावा आप कौन सी कहना चाह रहे हैं? यार एक और मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी है, मुझे उस मूवी का नाम याद नहीं है, कोई शॉर्ट मूवी थी कोई, और उसको भी इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली। अच्छा, उसका नाम भी नहीं सुना। इसका मैं आपको इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। जो शॉर्ट फिल्म्स होती है ना, और जो शॉर्ट फिल्म्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें ये एक बात बड़ी बड़ी लिखी होती है कि मतलब लेवल्स होते हैं कि आपने अपनी ये शॉर्ट फिल्म कहीं रिलीज नहीं की, अच्छा, आपने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं लगाई, तो तब आपकी ये शॉर्ट फिल्म एलिजिबल होती है फॉर कंपटीशन। तो मतलब अवाम की रसाई से दूर ही हो ना, वो तकरीबन दूर ही होती है। और उसके बाद जब वो अवार्ड्स वगैरह जीत जाती है, फिर मतलब जितने जितने उसने फेस्टिवल्स जीत लिए होते हैं, उसके बाद वो जाके फिर वो अपने अपना जो भी प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, वो चाहे तो किसी OTT पे रिलीज करें, तो वो चाहे तो YouTube पे रिलीज करें, तो वो चाहे तो उसकी स्क्रीनिंग करें। वो फिर उनकी अपनी, मुझे इसका इल्म नहीं था, ये ऐसे होता है शायद ये ऐसे। तो मैं लेकिन जॉयलैंड के केस में सीन ये है कि हमारा सेंसर बड़ा हार्ड है, तो उसमें है आई काइंड ऑफ लाइक नो द इनसाइड्स ऑफ स्टोरी। ओके, तो थोड़ी सी हमारी ऑडियंस को नहीं, मैं नहीं बता सकता ना, मैंने भी NDA साइन किया है। अच्छा, ओके, नो डिस्क्लोजर क्या होता है? एग्रीमेंट, हाँ ठीक है, मैंने भी NDA साइन किया। लेकिन हाँ, बट द थिंग इज कि स्टोरी जॉयलैंड की मैं कहता हूँ कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है। ओके, ऐसी स्टोरीज ना आज तक पाकिस्तान में बनी है,
ना इंटरनेशनली बनी है, नहीं बनेगी शायद, बनेंगी तो अब शायद ये है कि इस तरह की फिल्में एक रास्ता जरूर बनाएंगी। हाँ सो इस हवाले से जो आइलैंड बहुत अच्छी फिल्म है और पाथ ब्रेकिंग मूवी है। हाँ मतलब जब मैंने भी जब सुना इसके बारे में कि ये इसमें है और ये इस तरह से होगा, सो आई वाज वेरी कंफ्यूज कि ये फिल्म कैसे रिलीज होगी। अभी लेट्स सी, हो सकता है OTT कर दें, OTT कर दें, नेटफ्लिक्स पे चढ़ा दें, हो सकता है नेटफ्लिक्स खुद इनके पास आ जाए कि आपकी फिल्म ने इतने इतने करे हैं, तो आप लिए, हमें भेज हाँ, दें, हाँ, हाँ, हो हम OTT पे रिलीज करते हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल करके। हाँ ये भी हो सकता है, प्राइम ले सकता है, हाँ Z5 ले सकता है। Z5 तो पहले पाकिस्तानियों के बड़े मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं। सो इसी के साथ ये न्यूज़ भी खत्म होती है। खैर इंटरनेशनल के क्योंकि हम सॉरी अभी रुक जाओ, मैं कह रहा था कि अगर जब इंटरनेशनली हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो एक और चीज़ और भी डिस्कस कर लेते हैं कि दुबई में होने जा रहा है एक म्यूजिक फेस्टिवल, जिसमें हमें पसूड़ी के आर्टिस्ट और पीछे हट के आर्टिस्ट भी शामिल हैं, यानी कि जस्टिन बीबीज भी जा रही हैं, रास्ता चढ़े अब हम आ गए, और शेगिल भी जा रही हैं, माशाल्लाह, और बाबा 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 अली सेठी भी जा रहे हैं, अली सेठी, और इसके अलावा वो जो दूसरे हैं वो रहीम जो हैं, क्या नाम है उनका, इफ़त रहीम नहीं, क्या हो गया है जिन्होंने ये पीछे हट गाया है, मुझे आपको पता है गाइस मैं नाम भूल जाता हूँ, रहने देना बस, ठीक है, हसन रहीम वो भी जा रहे हैं। अच्छा इसी के साथ आप मुझे अब सुनाएंगे जस्टिन बीबीज का एक वाकया। और सुनाऊं बहुत सेंस, वो कैसे सुनाऊं मैं? नहीं सुनाएंगे आप। अच्छा खैर, तो अंदर की खबर है, बहुत ज्यादा अंदर की खबर है जी। हुआ कुछ इस तरह से कि इन दोनों सिस्टर्स का कहीं पे इंटरव्यू था, ठीक है, और इंटरव्यू का टाइम था दोपहर को 12 बजे जी, और ये हम जस्टिन बीबीज की बात बता रहे हैं, मैं इसके बाद ना कुछ कंक्लूड करना है, मैं इसलिए कहना चाहता हूं। उनको कॉल्स करती रही, उन्होंने कॉल्स नहीं उठाई, शाम को 5 बजे उन्होंने कॉल करके उठा के कहा कि हम तो सो रहे थे, तो हम आ रहे हैं जी। शाम को 7 बजे वो पहुंची, उन्होंने पहले आउटडोर शूट प्लान किया हुआ था उसका इंटरव्यू का, जो कि लाइट्स की कमी की वजह से इंडोर करना पड़ा, तो उनको वो भी करना पड़ा। फिर वो होने के बाद करो बात, क्योंकि मुझे ये बहुत जरूरी इंक्लूड फिर उन्होंने कहा खाने का क्या है, तो उन्होंने कहा जी हम तो KFC ही खाएंगे। अब वो जो एरिया था, पिज्जा नहीं था, पिज्जा खाएंगे, पता नहीं कौन सा, डोमिनोज का पता नहीं कौन सा। अब उस एरिया में वो अवेलेबल नहीं था, उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो वही खाना है, वो मंगवा के दे। अच्छा चलो वो खा लिया। अब उन्होंने कहा जो सबसे ज्यादा बिलो दी बेल्ट बात है कि जी हमें खाना साथ में पैक करवा के भी दे, क्योंकि हमारे घर में पता नहीं कौन वेट कर रहा है, तो हम उसके लिए भी खाना लेके जाएंगे। ये लेवल है टेंट्रम्स का हमारी जस्टिन बीबीज का। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि हम अक्सर रोते हैं, पिटते हैं, इंटरनेट पे मर जाते हैं, हाय ये बड़ा फलाना गरीब आर्टिस्ट है, इसकी मदद करें जी। आपको थोड़ी सी शोहरत मिली और आपने अपने टेंट्रम्स दिखाना शुरू कर दिया। सो मेरे दिल में उस दिन से जस्टिन बीबीज को मैं जब भी देखता हूँ तो मेरे दिमाग में वो सारा वाकया चलता है। और अभी उसमें और बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं बता सकता, जो मैं और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो करीम और उबर वाली भी चीज थी, एक वो भी था। सो इज्जत मिली है तो जिम्मेदारी भी मिली है, उसे जिम्मेदारी के साथ जो है निभाएं। बिल्कुल, इससे पहले कि अल्लाह ताला छीन भी सकता है और उसकी लाठी बड़ी बिल्कुल बेआवाज है। सो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। कौन सी है? पिछले कुछ अरसे से आपको एक आर्टिस्ट को देखने की भूख हो रही है। हाय माय फेवरेट जी, इकरा अजीज। कौन? इकरा अजीज हुसैन। इकरा अजीज हुसैन जी। सो इकरा अजीज वापसी आ रही हैं जी, माशाल्लाह से। बताएं क्या प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट का नाम है एक थी लैला। वाओ, वेरी गुड। इश्के लैला के बाद एक थी लैला। अच्छा खैर जी, और उसको डायरेक्ट कर रहे हैं उनके हस्बैंड खुद, फैसल कुरैशी। नहीं सॉरी, यासिर हुसैन। क्या हो गया है? मैंने कुछ नहीं कहा, इट वाज जस्ट ओके, मिस्टेक होगी। क्या होगी? फैसल कुरैशी कास्ट में है। जी जी, अच्छा अब इसलिए मैंने वो हो गया। अच्छा यार, यासिर हुसैन की डायरेक्शन हम पहले देख चुके हैं ड्रामा सीरियल कोयल में। हाँ, तो वो तो इतनी अच्छी नहीं थी। वो एक्चुअली प्रोडक्शन का भी मसला है, क्योंकि वो ड्रामा छोटे बजट का था, छोटे चैनल का। कास्ट में गुल राना और नईर इजाज भी शामिल है। वेरी नाइस, ठीक है। और ये एक मर्डर मिस्ट्री होने वाली है। वाओ। और प्रोडक्शन इस दफा भी हल्की है, क्योंकि ये एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे आ रहा है। क्या कहेंगे? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इकरा अजीज। एक्चुअली राइटर मुझे अभी तक नहीं पता लग सके, अगर पता लग जाता तो मैं आपको बता देता, लेकिन डायरेक्टर जो है प्लीज डोंट बी जंजबील आसिम शाह।
आपने ड्रामों की बर्बादियां शुरू कर दी हैं संजीवी आसिम शाह ने। यार ये टीवी लाउंज नहीं है, वो हम उधर जाकर तो हाँ, तो क्या कहेंगे इकरा के बारे में? इकरा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इकरा जो है वो मेरी बहुत 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 फेवरेट एक्ट्रेस है। और एक अरसलान आप भी बात कर रहे थे, हम लोग आपस में 1-2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक आर्टिस्ट की भी भूख होती है, आपको दिल करता है कि इस आर्टिस्ट का हम और काम देखें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम ये बात की हाँ कि वैसे मैंने इधर नहीं की, मैंने ये पर्सनली बैठ के की थी हाँ। कि लंदन नहीं जाऊंगा, मैं देखने गया था, तो वहां जाके मुझे एक दिल में ख्वाहिश ये भी थी कि मैं जरा महविश हयात का अरसे से नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। हुमायूं सईद को हमने अरसे से नहीं देखा, तो हम उसको भी देखने जा रहे थे, तो वो आपको भूख होती है। मुझे इकरा अजीज का काम देखने की बहुत भूख थी कि शुक्र है अल्लाह का उनका काम आ रहा है आफ्टर रकीब से नहीं झूठी पहले था, झूठी के बाद रकीब से आया, रकीब से के बाद नहीं मैंने, और उसके बाद कबीर आए उनकी जिंदगी में जी, ठीक है, और कबीर के बाद अब ड्रामा। अच्छा, रकीब से के बाद कोई ड्रामा नहीं किया इकरा ने? मेरा भी नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कोई हमने देखा है। हाँ नहीं है। सो लेट्स सी अभी क्या होता है। और मर्डर मिस्ट्री है, ड्रामे में मर्डर मिस्ट्री आ गई, तो ड्रामे माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे जा रहे हैं। बस कर दें, ये एक बहुत बड़ा झूठ आप ना बोलें, ड्रामा कोई अच्छा नहीं जा रहा। हाँ। सो नेक्स्ट हमारी न्यूज लेके आए, वो है इंटरव्यू ऑफ द वीक, मूवी ऑफ द वीक या प्रोजेक्ट ऑफ द वीक के बाद हम करने जा रहे हैं इंटरव्यू ऑफ द वीक, जिसमें हम हर वीक कोई ना कोई एक इंटरव्यू डिस्कस किया करेंगे। सो इस वीक मून आपने कौन सा इंटरव्यू देखा? मैंने कोई नहीं देखा। अरसलान देखा करें, आप वैसे बहुत इंटरव्यू फ्रीक है, लेकिन इस दफा मैंने नहीं देखा, मुझे काफी अरसे से मैंने देखा। आमना इसानी हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इंटरव्यू किया साकिब समीर का। साकिब समीर को हम जानते हैं। अच्छा, आमना ने किया है? जी, आमना ने किया। आमना के तो इंटरव्यू में सारे देखता हूं। जी बिल्कुल। चलो मैं देखूंगा। तो साकिब समीर का इंटरव्यू किया उन्होंने, जिसमें साकिब समीर बहुत बड़े एक्टर हैं, उनको हम आजकल देख रहे हैं ड्रामा सीरियल बख्तावर में। अदरवाइज हम उनको बहुत सारे अच्छे चौधरी एंड सन्स में देखा था, रकीब से में देखा है हमने, मिसेस एंड मिस्टर शमीम में देखा है हमने, शमीम में देखा है। उफ जी, वो बहुत वर्सेटाइल एक्टर है। तो एक्चुअली उनके बारे में ज़्यादातर यही सोचा जाता है या कहा जाता है कि वो एक सपोर्टिंग एक्टर है जी, सपोर्टिंग कास्ट हैं, क्योंकि रकीब से में भी वो सपोर्टिंग में थे। तो उनसे बात ये चली कि एक्चुअली सपोर्टिंग एक्टर की जर्नी क्या होती है और उनको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी बातें की। उन्होंने कहा देखो, सपोर्टिंग वाला कोई नाम नहीं होता, एक्टर होता है। जब बोलें या जब सोचें या जो उससे स्पोर्टिंग हटा दें। मैं एक एक्टर हूँ, मुझे अगर किसी ड्रामे में लीड रोल मिल जाएगा तो मैं एक हीरो हूँ, और अगर उसी ड्रामे में मुझे लीड रोल के साथ वाला रोल मिल जाएगा तो मैं एक सपोर्टिंग एक्टर हूँ। तो एक्चुअली सपोर्टिंग एक्टर जो है ना, वो कोई एक टर्म नहीं है। क्या है आप? एक्टर हैं? आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं। और ऊपर से उन्होंने कुछ इस तरह से बातें की, जैसे वार्डरोब के बारे में बात कर लो कि जी सपोर्टिंग एक्टर को वार्डरोब किस तरह की मिलती है, वो आप खुद डिसाइड करते हो या प्रोजेक्ट डिसाइड करता है। तो उस तरह की बातें भी हुई। फिर उन्होंने अपनी भी बातें बताई कि वो मतलब किस बैकग्राउंड से आए और कहाँ से उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने 3-4 साल हाँ थिएटर भी किया उन्होंने। थिएटर के बाद फिर उनको उनकी अल्लाह ताला ने सुन ली और उनको काशिफ निसार के साथ काम करने का मौका मिला। जब उनको अरसलान, आप वो इंटरव्यू देखिए, उसमें 100 बार काशिफ निसार का जिक्र होगा। और काशिफ निसार का जब नाम आता है वो ऐसे करते हैं, जैसे वो नहीं कहते अपने टीचर का नाम आता है, जो डांसर होते हैं अपने गुरु का नाम आता है तो ऐसे कर लेते हैं। तौबा तौबा तौबा। हाँ, अच्छा, तो वो उस तरह से उनका अदब करते हैं और एहतराम करते हैं। और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से, मिसेस एंड मिस्टर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी। और उधर उन्होंने एक चीज रिवील की कि एक नया चैनल आ रहा है ग्रीन के नाम से। ये कितने अरसे से हम डिस्कस कर चुके हैं, ग्रीन के चैनल से नाम से बहुत अरसे से एक चैनल आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स बताए हैं जो आर्मी का ने। अच्छा, आर्मी का है जी। अच्छा, क्या है? तो उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, उसमें काशिफ निसार का एक मर्डर मिस्ट्री करके है। हाँ, और उसमें सुहेल अहमद भी है। सुहेल अहमद भी है। 2 साल पहले शूट किया था उन्होंने। सुहेल अहमद है, और एक हमारी जो एक ट्रांस कम्युनिटी से एक है अनाया शेख, जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करती है, वो भी है उस ड्रामे में। कब आएगा? आई डोंट नो, चैनल आ जाए प्लीज। अब 2 साल पहले शूट हुआ था, तो इररिलेवेंट भी हो जाएगा। अच्छा, खैर मैं स्पोर्टिंग कास्ट के हवाले से एक बात ऐड करना चाहूँगा कि बट आई फील कि कोई भी एक प्रोजेक्ट, जब हम कहते हैं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या कोई प्रोजेक्ट हिट होता है, उसमें बहुत बड़ा हाथ स्पोर्टिंग कास्ट का होता है। क्योंकि जितना खूबसूरत आप बैक एंड को सजाएंगे, उतने खूबसूरत आपके लीड एक्ट्रेस निखर के आएंगे, उनकी इंपॉर्टेंस नजर आएगी कि जितना सपोर्टिंग एक्टर उनको सपोर्ट करेगा
अगर आपका सपोर्टिंग एक्टर ही नहीं है तो आपके लीड एक्टर फारक है, बिल्कुल मेरी नज़र में। कोई शक नहीं। सो सपोर्टिंग एक्टर का अच्छा एक्टर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे अक्सर यही बात साकिब ने भी की कि आप देखें कभी कभी जो मेन लीड है, मेन एक्टर है, वो अपने काम में चूक जाता है जी, फिर उसको संभालता कौन है? सपोर्टिंग एक्टर। तो सपोर्टिंग एक्टर तो नाम ही एक अपने आप में क्या बोलते हैं कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सपोर्ट जो कर रहा है, विदाउट उसकी सपोर्ट के लीड एक्टर एक्टर नहीं है। सो मैं नेक्स्ट टाइम आई वॉच दिस आप ये इंटरव्यू और हम नेक्स्ट वीक हम किसी और इंटरव्यू को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, व्हिच इज मूवी ऑफ द वीक। जी मून, क्या देखा आपने? चूड़ियां। मैंने भी देखी आपके साथ, आलू के पराठों के साथ ग्रीन चटनी और साथ लस्सी और उसके बाद चाय और साथ चल रही थी चूड़ियां। क्या कहेंगे आप? यार मेरी बहुत नॉस्टैल्जिक था। मैंने आपको शायद बताया हो कि मेरे ना मामू की शादी हुई थी उस साल, तो मेरे मामू पूरी फैमिली को चूड़ियां दिखाने सिनेमा लेके गए थे और मेरी लाइफ का पहला सिनेमा एक्सपीरियंस था। और आप देखें कि आपकी लाइफ का पहला सिनेमा एक्सपीरियंस और आप चूड़ियां देखें, कितनी बड़ी बात। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी एक ख्वाहिश जो रह गई जी, कि आपने चूड़ियां, मैंने चूड़ियां सिनेमा में नहीं देखी। मैं अक्सर, अब मैं कहता हूँ, ये मेरा एक 2005-6-7 तक ये एक तरीका था, आप जिससे भी पूछते थे ना आपने सिनेमा में कोई मूवी देखी है, तो वो जरूर कहता था मैंने चूड़ियां देखी है। अब तो खैर हर किसी ने बहुत फिल्में देख ली होगी, लेकिन चूड़ियां बहुत सारे लोगों की पहली मूवी थी जो उन्होंने सिनेमा में देखी। और मुझे याद है कि उस जमाने में नेड़े आजालमा वे गाना उन्होंने 2 बार लगवाया था, एंड पे भी लगाया था। जी जी। सो चूड़ियां के बारे में और क्या कहेंगे? आपको क्या अच्छा लगा जब हमने देखी इस वीक? यार इस दफा जब हमने चूड़ियां देखी ना दोबारा, मुझे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आई वो थी साइमा की एक्टिंग। ओके। और उसके बाद म्यूजिक। ओके, म्यूजिक तो म्यूजिक अरसलान, एक गाना उठा के आप देख लें, हमारे जुल्फिकार अत्रे का म्यूजिक। जी, जुल्फिकार अत्रे का म्यूजिक। जुल्फिकार अत्रे का सैयद नूर की डायरेक्शन है इस फिल्म की। सैयद नूर की डायरेक्शन है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है। और ये रुखसाना नूर ने लिखी हुई है ये भी मूवी, सैयद नूर की जो बेसिकली दिस इज अ पंजाबी सिंड्रेला। इस पे भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, इफ यू वांट टू सी तो ऊपर हम लिंक डाल देते हैं। थ्रोबैक थर्सडे सीजन 1 में था। अच्छा खैर, मुन गाने के बारे में क्या तो बात हो गई, मतलब चूड़ियां एक क्यों कल्ट क्लासिक है? यार एक तो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि एक सिंड्रेला है। ठीक उस सिंड्रेला को तो हम शुरू से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। उसके अलावा इस मूवी में बहुत सारे मैसेजेस भी थे। ओके। अगर आप मेन प्लॉट भी बहुत बड़ा मैसेज था वैसे तो, लेकिन अगर हम मेन प्लॉट से हटके सब प्लॉट की तरफ जाएं, जो सरदार कमाल का और सना वाला प्लॉट है, वो एक्चुअली हमारी पाकिस्तान इंडिया की सदियों से चलती हुई एक रिवायत को तोड़ता है, जात पात को कि एक ऊंची जात है, एक नीच जात है, और नीच जात की लड़की या लड़का ऊंची जात की लड़का या लड़की से शादी नहीं कर सकता। और उन्होंने इसको बड़े फनी तरीके में दिखाया था, बट द थिंग इज कि वो एक सोशल मैसेज भी था, बहुत बड़ा सोशल मैसेज था। और जो सना है वो एक ऊंचे खानदान की लड़की है और सरदार कमाल एक नाई के, मतलब कह सकते हैं नीच खानदान के होते हैं उनके वालिद जी। तो उनका रोमांस दिखाया और उनकी शुरू से लेकर एंड तक स्टोरी दिखाई। तो मुझे वो मेरे लिए एक नया वे था उस देखने का, क्योंकि जब हमने तब देखी थी 2005 में, तब हमने ये ख्याल तब इट वाज अ फनी वे हमें बताया गया था, फिलर था। लेकिन इस दफा जब देखी तो मेरे जहन में एक और इसका जाविया शो हुआ कि इसको इस तरह से दिखाया गया। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा वो गाना भी बहुत अच्छा है, उच्ची था तैयारी लाई प्यार दा चोला पाके। एग्जैक्टली। तो बेसिकली वो गाना ही ब्रेक कर रहा है। बिल्कुल। जात पात को वो करने के लिए। सो मेरा बड़ा फेवरेट गाना है वो। मुझे भी बड़ा पसंद है। सो इसके अलावा जो मुझे सबसे बड़ी हाईलाइट लगती है आफ्टर साइमा, वो है नरगिस। नरगिस ने अपना कैरेक्टर मेरे ख्याल बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही नेचुरल वे में दिखाया है। और नेड़े आजालमा वे जो है वो उसको हमने उस दिन इस पर्सपेक्टिव से देखा कि ये गाना भी इतना हिट क्यों है। सो आई हैव रियलाइज्ड, और ये हमारी ऑब्जर्वेशन है मेरी और अहमद की, कि वो कहते हैं कि वो गाना आप हमेशा गाना देखते हैं, वो चल रहा है और आप गाना देख, कभी आप उसको इस तरह से देखें कि नरगिस जब डांस करती है तो उसकी बॉडी से ऐसा लगता है कि बीट निकल रही है, है ना। सो मैंने भी इस पर्सपेक्टिव से देखा और मैंने 100% एग्री किया। और उसमें नरगिस खुद ही डिसाइड कर रही है कि कब उसने वो स्लो होना है, फास्ट वाली बीट पकड़नी है, स्लो वाली बीट पकड़नी है, क्योंकि 2 बीट्स इकट्ठी चल रही है। कहां पे ठुमका गा रहा है। और पहली बार
जिंदगी में मैंने किसी इंसान के लेफ्ट और राइट ठुमका परफेक्ट देखा है। मतलब वो लेफ्ट ठुमका भी ऐसे लगाती है, वो राइट ठुमका भी। नॉर्मली इंसान का ठुमका एक जो है वो परफेक्ट होता है, जैसे एक आंख आप मारते हैं तो एक आंख आपकी ऐसे मारते हैं, दूसरी आंख मेरी नहीं बजेगी। तो इस तरह से ठुमके का भी यही सीन है। तो नरगिस का लेफ्ट राइट दोनों ठुमके जो है परफेक्ट है। चलो खैर, सो चूड़ियां बहरहाल आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे प्लीज अवेलेबल है, जरूर जाके देखें। इसके अलावा उसमें एक और भी अच्छी बात ये भी थी कि माजी की भी बड़ी बड़ी 3 एक्ट्रेस जी बिल्कुल, दीबा, बहार एंड नगमा। और क्या देखा आपने मून चाय के अलावा? और मैंने जंगल क्वीन देखी। आज तो लगता है, मुझे लगता है मूवी ऑफ द वीक में अब इतना मजा आने वाला है क्योंकि हम सिर्फ लॉलीवुड फिल्में डिस्कस करेंगे। टिंगाला लाहू, क्योंकि हम लॉलीवुड फैंस हैं। तो फिर टिंगाला लारू दुनिया, ये इसको हमने वैसे लास्ट वीक टीवी लॉन्च में भी डिस्कस किया था। यो शाम, हाँ, लेकिन ये नहीं हमने डिस्कस किया था कि ये गाना गाया भी साइमा ने है। ये गाना साइमा ने गाया है। साइमा ने 2 गाने गाए इस फिल्म में। और कौन सा है? चलो बोलो तू। अच्छा, बोलो ना। मतलब जो लेडी टार्जन गाना गा रही है वो साइमा की अपनी आवाज में है। जो लेडी टार्जन ट्रेन होने के बाद गा रही है वो सारा नसीब गा रही है। So, इसका भी म्यूजिक इज अमरशद ने अमरशद ने दिया इसका music है। दिया। अच्छा म्यूजिक नहीं है। अच्छा सैयद ही नूर है, की ये फिल्म अच्छा ही ये भी रुखसाना नूर ने लिखी है और ये एक्चुअली लेडी टार्जन की मूवी है। लेडी टार्जन मतलब इस तरह से कि साइमा की एक ट्रेजेडी होती है, साइमा की माँ प्रेग्नेंट होती है तो वो जंगल में फंस जाती है। एक्चुअली द थिंग इज कि इसकी स्टोरी बहुत जगह जगह से कॉपी मारी गई है। टार्जन, खून भरी मांग, खून भरी मांग का यही सीन है ना, एज इट इज वो उसमें फेंक के चला जाता है मगरमच्छों में और फिर वो बच रेखा फिर वही बन जाती है। क्या टार्जन? रेखा तो इसमें भी साइमा टार्जन ही है। नहीं, मैंने क्या 3-4 फिल्मों का कॉपी है। ओके। उसमें खून भरी मांग में रेखा के मुंह को मगरमच्छ खा लेते हैं। फिर वो उसके कानों में कुछ हीरे होते हैं, वो हीरे बेच के अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराती है, फिर वो वापस आती है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें उसको मम्मी मिल जाता है, लेकिन मम्मी जहाज से गिरते हैं लेकिन बच जाते हैं। बहुत इलॉजिकल है इस मूवी में। जैसे 5-6 साल की थी जब साइमा, तो तब उसकी माँ मरी थी तो उसको सारी उर्दू सिखा के गई थी, फिर वो भूल गई। माँ। अच्छा, ये तुम ऐड करवाओगे फिर? ये करवाऊंगा मैं ऐड। अच्छा, माँ के अलावा भी उनकी लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, हाथियों की। और खैर ये हाथी का था म्यूजिक। साइमा तो हो नहीं करती। साइमा तो टिम्बकटू करती है। क्या बोलती है? वो मोमर राना से पूछते हैं इसको तुम्हारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कहती टिम्बकटू। टमकटू। तुम्हारा टमकटू। अच्छा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी, मैंने ऐसे ही पूरी देख ली, बैठे बैठे देख ली। मैंने बाद में कही हमने क्या देख ली है। खुशबू भी थी। खुशबू भी थी, जॉन रैम्बो भी थे। तो काफी इंसॉम्बल कास्ट है। ठीक है, शबकत चीमा भी थे। शबकत चीमा भी थे। तो इट वाज फन मूवी। मतलब मैं कभी कभी ऐसी चवलियां जरूर देख लेता हूँ। जैसे एक दफा मैंने देखी थी रजिया बस के गुंडों में। अब वो उसके बाद में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। वो करेंगे। मुनीदा चौधरी की फिल्म है वो भी लॉलीवुड की। हाँ, लॉलीवुड की। ठीक है। सो इसी के साथ मूवी ऑफ द वीक भी खत्म हो गया। नहीं, मैंने एक और फिल्म भी देखी। आपने क्या देखा? अब जरा तमीजदार जगहों में भी आ जाए। नहीं, पहले चूड़ियां भी तमीजदार थी, एक और भी हम मैंने देखी शमशेरा। एंड आई एम सॉरी, इट वाज अ वेरी पैथेटिक फिल्म। 150 करोड़ उस फिल्म में लगे हुए थे। पता नहीं कहां पे लग गया। तुमने वो मीम देखी, वो जो आजकल शेयर हो रही है कि उसने इनफैक्ट वो एक सीन में लड़ाई का सीन चल रहा था, उसके हाथ में बच्चा होना था, वानी कपूर, उससे सिर्फ तौलिया पकड़ा हुआ है। और वो आजकल इतने ट्रोल हो रहे हैं कि 150 करोड़ लगा दिया फिल्म में और आपको एक बच्चा गुड्डा ना अरेंज हो सका। एंड इसके अलावा उस फिल्म में इतने कार्टून है, लगता है कि आप कोई एनिमेटेड फिल्म देख रहे हो। हाँ, मतलब शुक्र है मैंने नहीं देखी। इतने गंदे VFX,
कौवा उड़ता उड़ता पता नहीं कहाँ चला जाता है, कौवे ही कौवे हैं। हाँ मैंने सुना है कि कौवों की भी इसमें कोई बैक स्टोरी है। हाँ तो कौवों की ही है, कोई अजीब ही गेम ऑफ थ्रोन्स मिक्स करके इन्होंने बनाया है खमीरन। तो मुझे तो समझ नहीं है ये फिल्म। और अरसलान आप देखिए 1800 कुछ की कहानी है, और इस बट उसमें वानी कपूर के कपड़े देखो भाई, अगर आपने ये 1800 कुछ की दिखा, ऑफ शोल्डर्स पहन ऑफ रही शोल्डर्स और वो क्रॉप टॉप्स पहन रही हैं, एग्जैक्टली वो बहुत ही गंदे, बहुत ही लेटेस्ट कपड़े। वही ना। इसके अलावा मैं इधर एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा, वो जो वानी कपूर का डांस भी है वो भी आजकल के दौर की सर्कस है, सीख लिया होगा तो हाँ उनके टाइम ट्रेवल करके आई होंगी वो 2022 में। एग्जैक्टली। तो अगर आपने इस तरह की फिल्म दिखानी थी तो आप कोई टाइम फ्रेम ना दिखाते, हिस्टोरिक ना दिखाते, मतलब कोई सच झूठ, यार फैंटेसी मूवी बना लेते, फैंटेसी मूवी बना गेम ऑफ लेते, थ्रोन्स टाइप बना लेते। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर आपने ये जरूर दिखाने थे, अंग्रेजों की इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखानी थी। और उसमें फिर वो देखो अब एक ऐसी चीज थी कि लाइक वो सचमुच में उनका ताज चुरा लेता है जी, और फिर वापस भी कर देता है। तो हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। हाँ। सो मेरे तो बहुत ज्यादा कंसर्न्स हैं इस घटिया सी मूवी के साथ। अरसलान घटिया सी मूवीज के साथ हम इस चीज की सीरियसनेस की तरफ क्यों नहीं जाते कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में आना बंद हो गई हैं? अजीब, वो खुद वो क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हुआ है। सो उसको समझ नहीं लग रही बॉलीवुड को वो क्या बनाए क्या ना बनाए। और खैर मुझे जो लगता है जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी 2017-18 में आई गेस हुई थी, तो बेसिकली वो संजू तब हिट हुई थी, तो संजू वर्सेस संजय दत्त करना था ना शायद, तो इसलिए भी इस फिल्म को थोड़ा इसका हाई मिली, लेकिन फिर वो लेट हो गई, नहीं आई कोविड की वजह से। अच्छा हुआ नहीं आई, क्योंकि अब आगे कौन सा उसने झंडे गाड़ दिए। एग्जैक्टली, तो बहुत पैथेटिक मूवी थी। तो चलते हैं फीडबैक कॉर्नर की तरफ, क्योंकि लास्ट टाइम फीडबैक कॉर्नर ऐड नहीं किया था क्योंकि वो थोड़ा पुराना था जी। सो सबसे पहले जो हमारे अरसलान गिव अवे अनाउंस कर दें। हर एपिसोड में लोग कहते हैं जी हमें गिव अवे का बताएं, गिव अवे का बताएं। चलें हम गिव अवे भी आज अनाउंस कर देते हैं। गिव अवे नेक्स्ट वीक कर लें, नेक्स्ट वीक कर लें प्लीज। हाँ हम नेक्स्ट लिस्ट वीक बना कर लेंगे, क्योंकि मैं लिस्ट बना लूंगा, मुझे याद नहीं रहा आज, क्योंकि आज हम थोड़ा ऑफ बीट कर रहे हैं शो, मतलब लाइक उस दिन नहीं कर रहे जिस दिन होना था, तो थोड़ा प्लान नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास मसाइल आए हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जी मून, सबसे पहले ये है कि आप लोग अच्छा शो कर रहे हैं, अली झा कहते हैं, बहुत शुक्रिया। पर यहाँ मैं मून को कहूँगा वो हिंदी अल्फाज की बजाय उर्दू बोला करें। यहाँ पहले ही उर्दू पर सवाल है और आप जैसे अच्छा प्रोग्राम पेश करने वाले उर्दू के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया। आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को देखें, वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता हिंदी को फरोग दे रहे हैं, आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। मुझे उनकी बात काफी पसंद आई। आपको? हाँ, आप एग्री करते हैं? अच्छा, मैं भी एग्री करता हूँ आपकी, क्या नाम है इनका? अली झा। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा एक किसी हद तक, लेकिन इन दी एंड देखें कि हिंदी अली झा ओके ओके ओके, इन दी एंड हिंदी इज जस्ट अ लैंग्वेज, ये एक जुबान है, और मेरे ख्याल में आपको जितनी भी जुबानों पे अबूर हासिल हो वो एक अच्छी बात है, आपका नॉलेज इससे शो होता है। एक चीज़ इस दफ़ा वैसे इस एपिसोड में मैंने कोई भी हिंदी का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, मैंने कोशिश किया कि मैं आपकी बातों पे अमल करूं, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब हम फर अंग्रेज़ी बोलते हैं या कोई और ज़ुबान बोलते हैं तो हमारी बहुत तारीफ़ की जाती है पाकिस्तान में, जबकि हम अगर हिंदी ज़ुबान का एक भी लफ्ज़ यूज़ कर लें तो उसके ऊपर इस तरह से एतराज़ात आते हैं, हिंदी इज जस्ट अ लैंग्वेज, ये सिर्फ एक जुबान है और आपको डिफरेंट जुबानों पे अबूर हासिल करना होना चाहिए बंदे का, और इस ये भी नहीं हो जाता कि मैं हिंदी जुबान बोलूंगा तो मैं नाउज़ बिल्ला हिंदू बन जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होता। हाँ यू राइट। तो गेमिंग सुल्तान भी ये कहते हैं डिसलाइक वीडियो बिकॉज यू यूज हिंदी। अरे क्यों डिसलाइक किया, प्लीज दोबारा से लाइक कर दे, मैं नहीं बोलूंगा हिंदी इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट वीक मैंने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर मारा जी, उस पे ईमान गुजर कहते हैं इंतहा समीना पीरजादा की फिल्म थी, और मुझे पता नहीं वो बात क्यों भूल गई, मुझे बहुत माफी मांगता हूँ। फिल्म संगीता ने इंतहा नहीं डायरेक्ट की थी। द मोस्ट फेमस फिल्म संगीता इज मुट्ठी पर चावल, बेस्ड ऑन फेमस उर्दू नॉवल एक चादर मैली सी, रिटन बाय रजिंदर सिंह बेदी। आपने देखी है मूवी? नहीं मैंने नहीं देखी। देखते हैं, मेरे कमी अच्छी मूवी होगी, लेट्स सी, नाम अच्छा है। इसके अलावा टोटल में कहते हैं आई थिंक उर्वा ने इंटरव्यू नहीं दिया, जस्ट डायलॉग्स मारे हैं, इनका बज़ार ड्रामा देख लें, ऐसे एक्टिंग की है, ऐसे सिंगल शॉट दिए हैं जिसकी मिसाल नहीं, बज़ार में वायलेंस ही था, स्टोरी तो थी ही नहीं, पता नहीं क्या सोच कर ड्रामा बनाया गया। क्या हुआ? अगला कमेंट पढ़ो, बस ठीक है, बस ठीक है, सही कहा है उसने, हो सकता है डायलॉग ही मारे हैं। मैंने बज़ार को किसी और पर्सपेक्टिव से देखा था। हाँ अजीब ही कोई तुम्हारा ही पर्सपेक्टिव है। टू बी ऑनेस्ट मून की एनर्जी लेवल एंड बॉडी लैंग्वेज टीवी लाउंज मीनिंगफुल टोटल डिफरेंट लगी। थैंक यू सो मच, एंड बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है मून की, एंड आल्सो मिस एहसन। हाँ एहसन को हम भी बहुत मिस करते हैं। सुंदर जा कहते हैं थोड़ा और मूवी देखना, अभी जाके डार्लिंग देखते हैं।
ये बात मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने डार्लिंग से भी नहीं ना देखी होगी, वो जाके देखेंगे। वकास किंग कहते हैं मिस यू एहसन भाई। जी एहसन। सलमान जहीर के अब शुरू हो जाते हैं मजमून। वो कहते हैं अग्रीड दैट ऐसे नहीं कहते। सलमान के साथ मेरा मजाक है। ओके करो। ठीक है। सलमान जी कहते हैं एग्रीड दैट फिजिकल अपीयरेंस में सजल मिसमैच है फातिमा जिन्ना के रोल के लिए। 100% एग्रीड। एक्टिंग वाइज है हो सकता है सजल ब्रिलियंट चॉइस हो, मगर फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर सजल बाकी एक्ट्रेसेस की तरह नहीं मैच कर रही फातिमा जिन्ना की अपीयरेंस से। जी एग्रीड। वही मिस एहसन। We also miss Hassan. एग्रीड। और अरसलान पॉइंट ऑफ व्यू ऑन उर्वस स्टोरी हिपोक्रेसी इंतहा की करते हैं ये एक्टर्स। अरसलान ने सही कहा है, आला पाई के एक्ट्रेस बन गए हैं तो फिर काम भी आला पाई वाला करें। बीबी को पैसे भी कमाने हैं और एक्टिंग करके और फिर उसी स्क्रिप्ट या उसी तरह की स्क्रिप्ट को बुरा भला भी बोलना है। वो जो मून ने नादिया खान वाली बात, एक्टर्स मॉर्निंग शो होस्ट हो गए हैं जबकि नादिया खुद एक्टिंग से इन हुई है इंडस्ट्री में। एग्जैक्टली सेम वही बात हो गई जी। क्या कि नादिया खान एक्टिंग से आई है मॉर्निंग शो होस्ट, फिर दोबारा एक्टिंग में वापस आ गई हैं। तो सही है ना। अच्छी बात है। तुम क्या अब नादिया अच्छा की खैर लड़ाई उर्वा होगी? वाली बात में मैं ये कहना चाहूंगा कि आई एम स्टिल विद उर्वा। अच्छा बट आई एम स्टिल विद नादिया खान। सलमान You खान are? कहते हैं एजन से इंग्लिश के वर्ड्स की वोकैबुलरी मिलती थी और मुंह से हिंदी वर्ड्स की वोकैबुलरी। मान हानि सीमत पुरस्कार अब तो नहीं मिलेंगे। अच्छा हसीब नहीं कहते हैं आई वॉच इंटू आवर वीडियो विद ऑल माय इंटरेस्ट आई वांट दैट गिव अवे फॉर हैविंग नेपो लिंक टू। नेपो को तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल मिलेगी। नहीं मिलेगा। हसीब तुम पर्सनल कैपेसिटी में मिल जाएगी, वैसे तुम्हें नहीं मिलने वाली। सलमान से फिर कहते हैं फाइनली मीनिंगफुल आ गया मिस एहसन सो मच। अल्लाह करे एहसन जल्द आ जाए, जल्द फ्री हो जाए, टाइम मैनेज कर ले। बाकी मून इज फुल ऑन रॉकिंग द Thank शो। you for अरसलान एज ऑलवेज इज द जॉन ऑफ बस Thank थैंक यू सो you. मच। इसके अलावा एहसन को मिस करें तो एहसन को जाके उसके इंस्टाग्राम पे डीएम करें जी। हसीब अली कहते हैं फाइनली एहतशाम मून ने एहसन की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। हमाद अली कहते हैं वेरी हैप्पी टू सी यू मून। थैंक यू सो मच। फिर इसके अलावा मेरवी टीवी कहती हैं बुक नेम और बाय लिंक प्लीज। अच्छा बुक मैंने आज फिर रखी है जी। बुक जो है मैंने ऑनलाइन नहीं ली, ये लाहौर में ही आपको वैसे आउट ऑफ प्रिंट है ये, लेकिन इसके मैं पब्लिशर का नाम बता देता हूँ। रेहान बिलाल प्रिंटर्स लाहौर। ये जो है आपको 41 पैलेस मार्केट बीडन रोड लाहौर में मिलेगी। सो इसके राइटर जो हैं वो है इशफाक कासमी। सो आप ट्राई करने मिले, लेकिन ये मैंने सुना है कि आजकल पंजाबी दी चुनिया फिल्मा नाम है इसमें। जी इसमें पंजाबी की तकरीबन कोई 20-25 फिल्में हैं जिनमें मतलब मजाजन सुहा जोड़ा और मोहब्बत सच्चियां तक कहानी जाती है और शुरू होती है। मोहब्बत सच्चियां के बाद इस्लाम मेरे ख्याल में पंजाबी मूवी को इतनी बड़ी नहीं आई। सबसे पहली जो फिल्म आती है इसमें पाटे खान है। ओके पाटे खान आपने देखी हुई है? हाँ मेरी बहुत फेवरेट अच्छी मूवी है। उसका गाना बड़ा मेरा फेवरेट है, कली कली जान। दुख इस मूवी का है। बहुत अच्छा गाना है। सो इसके अलावा असद व्यूज हैं वो आके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आफ्टर 2-3 वीक्स के बाद मीनिंगफुल आ ही गया बट बहुत वेट था और टेंशन भी थी कि क्यों नहीं आ रहा। फिर एहसन से मैंने बात की, उन्होंने बताया था क्यों नहीं आ रहा और मैं तब से सैड था क्या एहसन क्यों रिमूव हुआ शो से। एहसन रिमूव नहीं हुआ, एहसन खुद छोड़ के गए हैं। विदाउट एहसन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। मुझे तो ऐसे लगा कि मैं टीवी लाउंज देख रहा हूँ। ये आप जाती कर रहे हैं असद, देख लें। हाँ मेरे साथ। फिर गनीम इतनी एनर्जी लेके आया, पता नहीं कहाँ से लेके आया, तो मुझे कह रहे कि नहीं जी टीवी लो मैं तो मैच में बैठा होता हूँ। गनीम साहब कहते हैं आल्सो डिस्कस द तमाशा बाय AR भाई। इस पे तो हमारा स्पेशल शो आ चुका है। इमरान राव कहते हैं नाइस शो भाई, कनेक्ट नंबर चाहिए आपका। दे अपना नंबर। कनेक्ट नंबर मेरा नहीं है। कनेक्ट नंबर अल्लाह की कसम नहीं है। सनी अब्बासी है वो कहते हैं मून योर ऑन स्क्रीन एनर्जी इज आग। थैंक यू। हैप्पी टू सी मून इज मीनिंगफुल। थैंक यू। सो इसी के साथ फीडबैक भी खत्म हो गया, कमेंट सेक्शन भी खत्म हो गया। क्या है तुम्हें आज? मैंने बहुत खांसी आ रही है, मैं बता तो रहा हूँ, मैं बीमार। जाते जाते क्या कहेंगे आप? जाते जाते मैं यही कहूंगा कि पॉजिटिव रहे। मैंने पिछली दफा भी यही कहा था। अच्छा ठीक है, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव एनर्जी। उसके बारे में बात करनी थी। मुल्क के हालात आपके सामने हैं। 3 सूबे इस टाइम मैंने सुना है तबाह बर्बाद हो चुके हैं। बलूचिस्तान के 37 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं। कट ऑफ है टोटली। उनका कोई दुनिया से राब्ता नहीं है और वो सारे पानी में बह चुके हैं। और असलान हमने वीडियो देखी है, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो जो 5 आदमी खड़े हैं और वो हेलीकॉप्टर का एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं और वो 4 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं कि अपनी मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं
और वो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस नहीं आती और वो पांचों डूब के मर जाते हैं। इतना मैं उस चीज़ को देख के रोया हूँ लिटरली, कि आप अपनी आंखों से मौत को आते हुए देख रहे हो अपने पास, और पानी में डूब के मरने की मौत अरसलान बहुत बुरी है। मेरे ख्याल में वर्स्ट मौत एक तो आग वाली है और एक पानी में डूब के मरने वाली है। तो अल्लाह ताला से बस दुआ ही कर सकते हैं कि हमारे हुक्मरानों को जो है वो थोड़ी अकल आ जाए शायद, कि वो कुछ इस तरह के इंतजामात, एटलीस्ट आप अगर प्रिकॉशंस नहीं ले सकते तो पोस्ट कॉशंस ही ले लें। है पोस्ट कॉशन में क्या में कोई लफ्ज़ नहीं होता, लेकिन सैलाब आने के बाद ही कोई स्टेप्स इस तरह के ले लें कि जो जाने जा रही हैं उनको बचाया जा सके। अब इतनी एक पिक्चर शेयर हो रही है इंटरनेट के ऊपर कि जो क्रिकेट ग्राउंड होता है ना, जब उसकी घास गीली होती है तो उसको सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है। मतलब उसको यूज़ करने के लिए आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, और मरते हुए 5 लोगों को बचाने के लिए आपके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। तो ये बड़े दुख की बात है। उसके अलावा आप ये देखें कि जो टेंट्स हैं, जो रेस्क्यू टेंट्स हैं, वो महंगे हो गए हैं यार। को खुदा का खौफ करो, का लेवल चेक को खुदा का खौफ करो यार। आप लोगों ने नहीं मरना, आप लोगों ने नहीं जान देनी, आप लोगों को कोई अल्लाह का खौफ नहीं है कि हमने भी कल को जान देनी है। ऊपर जाके क्या मुंह दिखाओगे यार उसको? आपको चाहिए क्या फ्री में दे टेंट? और इसके अलावा बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने अपनी अपनी फाउंडेशन, जी हाँ, लोग अपनी बिलोंगिंग्स दे रहे हैं। हदीका कियानी है, इब्रार हक है, कमल खूसट है, जिन्होंने ये इकदाम देना शुरू किए हैं। और मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने तई जितनी मदद कर सकते हैं आप लोग करें। आपका 1 रुपया भी जो है किसी की कोई, यार अपनी आंखों के सामने अपना घर बहते हुए देखना कितने बड़े दुख की बात है। इस वक्त आपके हम वतनों को आपकी जरूरत है। सो आप लोग जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इमदाद वगैरह में जो लोग जा सकते हैं जाके हेल्प करें, क्योंकि 3 सूबे हमारे टोटली रोइन हो चुके हैं। पेशावर में भी रेड अलर्ट हो गया है, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान से तो ऑलरेडी था, एंड सिंध में तो हम देख में भी चल चुका है, सिंध में भी है, और पंजाब का भी साउथ पंजाब वाला एरिया, राजनपुर में बहुत बुरा सैलाब आया है। और लेट्स सी, अभी अल्लाह ताला से दुआ है कि अब अगर ये अजाब है या आजमाइश है, जो भी है, इसको तो आप सोशल मीडिया खोलते हैं और होलनाक चीजें देख के हम डर जाते हैं। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। 1000 से ऊपर मौत हो चुकी है, बात हो चुकी है, और ये वो है जो डॉक्यूमेंटेड है, पता नहीं इसके अलावा कितनी होंगी। तो अल्लाह ताला बस जितनी भी रूहें, जितने भी लोग इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह ताला उनकी अरवाह को जन्नत में जगह दे और उनको बुलंद दर्जात अता फरमाए, आमीन जी। तो इसी के साथ ही हमारा इस वीक का मीनिंगफुल कंक्लूड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।